हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन का। आप सभी को पता है बच्चों, जो कार्बन है हमारा वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ी डिसिमिलरिटी रखता है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों है बच्चों, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है ये बताइए बच्चों। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कार्बन फैमिली की, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो सब कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। बात क्लियर है बच्चों। तो लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप, कार्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। क्या बोला मैंने बच्चों, बाकी ग्रुप की तरह मैं बात करूं तो जो फर्स्ट मेंबर है हमारा कार्बन फैमिली का, कार्बन, वो अपने मेंबर से थोड़ी क्या रखता है, डिसिमिलरिटीज रखता है। बात क्लियर है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला मैंने, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है। साइज छोटी होती है तो बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है और उसके पास अनअवेलेबिलिटी होती है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। बात क्लियर है। इसलिए वो थोड़ी डिसिमिलरिटीज रखता है अपने बाकी एलिमेंट्स के साथ। बात क्लियर है। In carbon only s and p orbitals are available for bonding and therefore it can accommodate only 4 pairs of electrons around it। क्या बोला मैंने बच्चों, मैंने ये बोला है कि कार्बन के पास केवल और केवल s और p ऑर्बिटल ही होता है। आप सभी को पता है बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो क्या लिखा था, हमने लिखा था 1s2 2s2 2p2, ये लिखा था बच्चों हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस केवल और केवल s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है उसके पास बॉन्डिंग के लिए। दैट मींस वहां पर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और केवल s और p ऑर्बिटल होने की वजह से वो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर सकता है, अपने पास ले सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक। Therefore, this would limit the maximum covalence to 4, whereas other member can expand their covalence due to the presence of d orbital। इसी वजह से बच्चों कार्बन केवल और केवल अपनी 4 कोवेलेंसी को शो कर सकता है, जबकि बाकी जो मेंबर है मेरे कार्बन फैमिली के वो अपनी कोवेलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होते हैं, जबकि कार्बन के पास वो सब नहीं होते हैं। बात क्लियर है। कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी, कार्बन के पास बच्चों एक यूनिक एबिलिटी भी होती है। कौन सी, टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ भी बना सकता है और अदर एटम ऑफ स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हो गई, उनके साथ भी वो क्या कर सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मान लीजिए दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पी पाई क्या है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बात क्लियर है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है बच्चों। बात क्लियर है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक। हेवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर too large and due to this their overlapping is less। क्या बोला मैंने बच्चों, ये काम बाकी एलिमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। और अगर साइज ज्यादा होगी तो उनके बीच में इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी बच्चों, और ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो वहां पर पी पाई बॉन्ड जो होंगे या फिर पाई बॉन्ड जो होंगे उनका फॉर्मेशन इतना इजीली नहीं हो पाएगा बच्चों। बात क्लियर है, समझ में आया बच्चों आपको एनोमलस बिहेवियर क्या होगा इस चीज का। अब मैं बात करता हूं बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसके लिए, कार्बन के लिए। कैटिनेशन प्रॉपर्टी गेव राइज टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटिनेशन नहीं दी है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही दी गई है। कैसे, कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले उसे समझिए। कैटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू लॉन्गर चेन बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म चेन्स एंड रिंग। बच्चों मैंने क्या बोला, कोई सेम एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ के नई नई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे, नई नई चेन्स का फॉर्मेशन कर दे, नई नई रिंग का फॉर्मेशन कर दे, उसे बोलते हैं बच्चों कैटिनेशन। बात क्लियर है बच्चों। एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बिल्कुल बच्चों, जैसे जैसे हम कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो
तो हम देखेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो चुका है बच्चों कि कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। दैट मींस कार्बन के पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी कैटेनेशन की, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे मूव करूंगा तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? उसके बारे में पढ़ते हैं हम। बिकॉज इन केस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। और डाउन द ग्रुप में जैसे से बात करता हूं तो साइज क्या होती है? डाउन द ग्रुप साइज मेरी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। और साइज अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अगर मैं बात करूं बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी की, किसकी? कार्बन कार्बन बॉन्ड की, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड, टिन टिन बॉन्ड, या फिर मैं बात कर दूं लेड लेड की मैं बात कर दूं, इनकी अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं बच्चों तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा? 348 किलोजूल पर मोल हो जाएगा। सिलिकॉन की बात करूं तो 297 किलोजूल पर मोल। जर्मेनियम की अगर मैं बात करता हूं तो 260 किलोजूल पर मोल। अगर टिन की मैं बात करता हूं तो 240 किलोजूल पर मोल। ये क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी वैल्यूज हो जाएगी। बात क्लियर है? सो वी हियर क्लियरली सीन दैट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी हाई। बिल्कुल बच्चों, इस टेबल में आप क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा है बच्चों। क्या है? बहुत ज्यादा है। दैट मींस वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए हमारा कैटिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? कार्बन के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। सो द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चों कार्बन होगा। कार्बन के बाद क्या होगा बच्चों? कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद बच्चों टिन, और अगर लेड की बात करूं तो लेड कैटिनेशन शो ही नहीं करता है बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों? कैटिनेशन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एलोट्रोप्स फॉर्म कर सकता है बच्चों। क्या कर सकता है? एलोट्रोप फॉर्म कर सकता है। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। थैंक यू।